फ्रेंड्स, ये बात तो सच है कि सपना पे जानलेवा हमला हुआ है। सपना ये बात क्यों छिपा रही है, किसके डर से छिपा रही है? ये तो एक बहुत बड़ी रीजन है सपना। क्योंकि सपना को हर चीज़ छिपाना है, क्योंकि जिस तरीके से सपना ज़िंदगी को जी रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। सपना जब ग्वालियर में शिफ्ट थी तो बहुत ही अनसेफ थी। आज ग्वालियर छोड़ के अब सपना मथुरा शिफ्ट हुई है। मथुरा क्यों शिफ्ट हुई है, क्या है आखिर वजह? क्या मथुरा अपने घर पे निगरानी रखना चाहती है, जो सपना का न्यू घर बन रहा है? क्या अपने सास ससुर के नज़दीक रहना चाहती है? क्या है वजह? इन सारी बातों का जवाब मैं आज दूंगी। तो फिलहाल आप सबसे यही जानना है कि कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज बताने वाली हूँ कि सपना किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रही है। और सपना ने जो शिफ्टिंग किया है वो मथुरा में किया है। जैसा कि आप लोग सब जान गए होंगे कि सपना ने एक अपडेट भी दिया है। लेकिन यहाँ पर सपना कुछ ऐसी ऐसी बातें अपने ब्लॉग में बोली है जिसे सुनकर तो हम भी दंग रह गए। कि सपना ने कहा कि वहाँ पर जब मैंने घर लिया था तो वहाँ पर फ्लैट आगे का जो खिड़की होता है वो कांच की बनी हुई थी। और वहाँ पर बहुत ऐसा चीज हुआ है, खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन साफ बात में समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं सपना पे वार भी किया गया है। आखिर सपना चुप क्यों है? तो कहीं ये भी राज हो सकता है कि सपना जो है अपने सास ससुर का भी उसके मन में इज्जत होगा, या फिर अपने फैमिली को लेकर वो नहीं चाहती है कि बात आगे बढ़े और कंट्रोवर्सी हो। क्योंकि आप तो जानते हो कि सोशल मीडिया पे कोई भी बात को तिल का तार बना दिया जाता है। सब लोग सपना पे ब्लेम भी लगा रहे हैं कि सपना ऐसी है वैसी है, सपना घर बदल रही है, सपना घूम रही है। तो अभी सपना किस मझधार में फंसी है वो शायद सपना ही जानती होगी, या फिर सपना जैसी जो औरतें होंगी वो समझ रही होंगी अच्छे से कि सपना का दुख क्या है। एक सिंगल मदर को जब घर में वो कभी जो बाहर नहीं निकली हो, और उसका कोई मतलब सब कुछ काम करके मिल जाता हो, घर से बाहर का जितना भी काम हो वो घर के लोग करके देते हो, और अचानक वो घर से बाहर निकल जाती है तो बहुत सारी चीज़ फेस करनी पड़ती है एक औरत को, खास करके। आप सबको बता दूं कि सपना 1 महीना रही थी, उस बीच में उनके परिवार वाले कितना परेशान थे। कभी उनकी मम्मी रहती थी, कभी उनके पापा रहते थे, कभी उनकी भाभी आ जाती थी। तो ऐसे में सबका अपना अपना वर्क होता है। जब हम कहीं सेटल होते हैं तो वहाँ पर हम लोग ढल जाते हैं उस वातावरण में, और वहाँ हम लोग का कुछ अलग हो जाता है, दिनचर्या हो जाता है, कैसे उठना है, कैसे क्या करना है। उसी तरीके से सपना के अपनी फैमिली का भी दिनचर्या होगा। जैसा कि आप सबको भी पता है कि जो सपना की मम्मी का एक सिलाई का दुकान था, और जिस तरीके से सपना के साथ इतना कुछ हुआ वो सारी चीज़ ठप पड़ गई। सपना की मम्मी का दुकान बंद तक भी हो गया। सपना के भाई ने जैसा अपडेट दिया कि मम्मी का दुकान बंद है, और अब मम्मी को यहाँ बुलाना होगा और फिर नीतू को वहाँ भेजना होगा। तो इस तरीके से कितना दिन तक सपना इस तरीके से अपने आप को खुद को एडजस्ट करती, और उतना दूर से आना जाना आप लोग समझ सकते हो कि कितना जो फेस करना होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि सपना जो है सीवी के पास रहना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। सब